कभी कभी जीवन में सफलता की दिशा सिर्फ एक सही कदम से बदल जाती है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक आशा जीवित रहती है, और जब प्रयास सही दिशा में हो तो कृपा भी निश्चित होती है। ये गुरुवार आपके लिए वही सही दिशा हो सकता है जहां से किस्मत की रेखाएं बदलने लगती है। आपके जीवन में एक ऐसा दिन आने वाला है जब भाग्य करवट लेगा, जब आपके शत्रु शांत होंगे और जब आपके रुके हुए कार्य बिना प्रयास के पूरे होने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक रहस्य जानना होगा, एक ऐसा उपाय जो सिर्फ आषाढ़ महीने के गुरुवार को किया जाता है और जिससे प्रसन्न होते हैं देवताओं के गुरु स्वयं बृहस्पति देव। बहुत कम लोगों को पता है कि आषाढ़ का महीना सिर्फ बारिशों का संकेत नहीं देता, बल्कि ये मास अध्यात्म, ग्रहों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वह संगम होता है जहां छोटी सी साधना भी बहुत बड़ा फल दे सकती है। और जब बात हो गुरुवार की, तो यह दिन तो ज्ञान, धर्म, धन और विवाह जैसी तमाम शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। बृहस्पति ग्रह को हिंदू धर्म में गुरु का स्थान प्राप्त है। कहते हैं यदि ये ग्रह किसी की कुंडली में प्रबल हो तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है, लेकिन यदि ये कमजोर हो जाए तो विद्या, विवाह, संतान और भाग्य तक में रुकावट आ जाती है। और यही कारण है कि आषाढ़ महीने के हर गुरुवार को कुछ विशेष उपाय करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बृहस्पति देव का ध्यान करना बहुत ही लाभदायक होता है। इस दिन घर में हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और एक दीपक जलाकर उसमें देशी घी का उपयोग करें। यह दीपक बृहस्पति देव की कृपा को आकर्षित करता है। कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करने से भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। यदि आप बृहस्पति नम मंत्र का एक माला जाप करते हैं तो ये आपके जीवन से बाधाओं को धीरे धीरे हटाने लगता है। यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या है या कोई उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो ये उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन पीले फल जैसे आम, केला या पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू अथवा बूंदी का भोग बृहस्पति देव को अर्पित करें। इन्हें पीले कपड़े में लपेटकर विष्णु मंदिर में दान करना भी शुभ होता है। इससे जीवन में स्थायित्व आता है, घर में शांति बनी रहती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। जो लोग शिक्षा से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं या जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उनके लिए भी ये दिन अत्यंत शुभ हो सकता है। ऐसे लोग इस दिन पीले चने या हल्दी को बहते जल में प्रवाहित करें। इससे बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह संतुलित होते हैं और पढ़ाई में एकाग्रता आती है। अगर आपको बार बार नौकरी में अड़चने आ रही है या प्रमोशन रुक गया है तो गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप जाकर एक घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें। यह क्रिया न सिर्फ आपके वर्तमान को सुधारती है बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित कर देती है। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीली वस्तुएं दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है, जैसे कि पीले वस्त्र, पीली दालें, केसर या हल्दी। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो किसी मंदिर में जाकर बृहस्पति मंत्र का जाप करके दान देने से भी समान फल प्राप्त होता है। आषाढ़ गुरुवार के दिन व्रत रखना भी शुभ होता है। व्रत के दौरान एक ही समय सात्विक भोजन करना और दिन भर बृहस्पति देव के नाम का स्मरण करना चाहिए। साथ ही मन में कोई भी नकारात्मक भावना न रखें, किसी को अपशब्द न कहें और घर में कलह से बचें। यह व्रत आपकी आत्मा को भी शुद्ध करता है और आपकी आभा को तेज करता है। ध्यान रहे, इस दिन लोहे, काले कपड़े या काले तिल का उपयोग न करें। गुरुवार को बाल न कटवाएं, नाखून न काटें और यात्रा करने से पहले गुरु मंत्र का स्मरण अवश्य करें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सच में प्रभावी होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो ब्रह्मांड भी आपको समर्थन देने लगता है, क्योंकि बृहस्पति कोई सामान्य ग्रह नहीं, वो आशीर्वाद की ऊर्जा है।
वो गुरु है, वो ज्ञान है, वो नीति है और वह पुण्य है। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो आपको सिर्फ सफलता नहीं देते, बल्कि वो आपको सच्ची समझ देते हैं कि कैसे उस सफलता का सही उपयोग किया जाए। इसलिए इस गुरुवार कुछ अलग कीजिए। अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ पल निकालकर अपने भीतर झांकिए, अपने गुरु तत्व को जागृत कीजिए और फिर देखिए जीवन की दिशा किस तरह बदल जाती है। शायद ये गुरुवार आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाए और शायद आज से ही आपका भाग्य आपके साथ चलना शुरू कर दे। हर गुरुवार कोई सामान्य दिन नहीं होता, ये उस शक्ति का दिन होता है जो आपके भीतर की चुप आवाजों को सुन सकती है। इसलिए जब अगली बार सूरज उगे और आप पीले कपड़े पहनकर हल्दी की खुशबू में भीगे हुए गुरु के सामने दीप जलाए, तो बस मन से एक बात कहिए, हे गुरु बृहस्पति, मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मुझे सत्य की ओर ले जाए, वो विश्वास दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं, और वो दृष्टि दीजिए जिससे मैं अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सकूं। क्योंकि जब गुरु साथ होता है तब कोई राह अधूरी नहीं रहती।